फाइनली दोस्तों जगत दीदी का लाइव आ गया। किन किन लोगों ने देखा जरूर कमेंट में बताना, और फील क्या हुआ उनके लिए ये भी बताना। मुझे क्या लगा उसको आगे मैं बताऊंगी, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। इस वीडियो को मैं कम से कम 7 से 8 बार बना रही हूँ इस वीडियो को, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से ऐसे शब्द हैं जो नहीं बोल पा रही हूँ, या छूट जा रहे हैं, या जो भी है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा ये वीडियो, क्योंकि मेरे पास शब्द आज नहीं है। शब्द नहीं है, सच में जगत दीदी के लिए शब्द नहीं है। अभी तक तो मैं जो बोल रही थी स्वतंत्र होकर बोल रही थी, लेकिन एक औरत होने के नाते, एक इंसान हूँ, और इंसानियत के नाते अगर कोई इस तरह से दर्द में तड़प के बोल रहा है तो उसको फील करना चाहिए यार, है ना। इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ नहीं तो ऊपर वाले का जवाब जरूर देना होता है। खैर, सोशल मीडिया है, यहाँ पर सोच समझ के चीजें लानी चाहिए। इन दोनों के ईगो और घमंड ने इन्हीं की इज्जत को ले डूबा। शायद इन्होंने बात मान ली होती, जो भी बात थी, तो आज सोशल मीडिया पर नहीं हुआ। उसने बोला कि नहीं मानोगी, बताओगी नहीं, झूठ बोलोगी तो मैं एक्सपोज करूंगा। इन्होंने बोला एक्सपोज करो, और आज बात यहाँ तक पहुंची। सामने वाला बंदा ने क्या किया, चालाकी किया कि सॉरी बोला, लोगों की गालियां एक्सेप्ट करती गई, और आज लोगों को अपना फेस दिखा पा रहा है, उल्टा वीडियो भी बना रहा है। कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। प्यार करते हुए एक बार भी किसी को भनक तक नहीं लगी सोशल मीडिया पर। किसी को लगी, हाँ ये और बात है कि शक के बिना पे सब लोग बातें कर रहे थे, सबको पता था इस रिश्ते के बारे में, लेकिन कोई ओपनली नहीं बोल रहा था, ना इन्होंने भनक दी किसी को। लेकिन जब बेवफाई हुई तो पूरी दुनिया को जाहिर हो गया, जग जाहिर हो गया। जगत दीदी का एक बात कहना है कि हमें इज्जत प्यारी है, इज्जत के लिए हम लोग जीते हैं। तो मैं अब ये आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या इज्जत बची है? कुछ भी, इनकी तो इज्जत गई गई, खानदान की भी इज्जत क्या बची है? जो खानदान शुरू से लेके अभी तक किसी भी कोई भी लड़की इनके खानदान में ऐसा नहीं की होगी, अपने परिवार का नाम रोशन की होगी, या नहीं तो इज्जत बना के रखी होगी, तो क्या आज इनके खानदान का नाम ऊंचा है? नहीं। एक की गलती की वजह से पूरा खानदान बदनाम हो गया, और साथ साथ माँ बाप का जो इज्जत था वो भी खत्म हो गया। आज इज्जत की बात करती हैं, आज की इज्जत प्यारी है। शायद इज्जत प्यारी रहती तो गलत कदम नहीं उठाती, मुझे ऐसा लगता है। अगर इज्जत प्यारी रहती ना, तो इज्जत के साथ अपनी बिटिया के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में अपना काम करती। जो भी चल रहा था, शादी हो ही रही थी, लकली अच्छा इंसान भी मिल गया था, शादी हो जाती, अपने ससुराल दूसरी बार चली जाती। लेकिन इस रिश्ते को कायम करके, जो भी गंदा रिश्ता था उसको कायम करके ये तो नहीं कर सकते ना कि इज्जत इन्होंने बचाया। इज्जत इन्होंने बचाया नहीं, बचा इज्जत। खैर, जो हुआ सो हुआ। अगर एक बार आकर यहाँ पर सॉरी बोल देती, लोगों से माफी मांग लेती, तो बात खत्म थी। इतना ये जो चीजें खींच रही है ना, नहीं खींचती, और आज ये फेस भी कर पाती ऑडियंस का, जैसे सामने वाले बंदे ने किया। आकर सॉरी बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, लोगों की गाली खाने की, आप लोग गाली दो, मैं हूं इस लायक। उसके बाद से सामने वाला फ्री है, अपने परिवार के साथ है, उसका क्या गया? पत्नी भी उसकी, माँ बाप भी उसके, गया तो इनका ही, जगत दीदी का हर तरह से इज्जत गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि एक औरत, एक बेटी, एक बहू, अपने घर की मान सम्मान इज्जत होती है, आबरू होती है। हमेशा त्याग औरत को क्यों करना पड़ता है? त्याग की मूरत क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि इज्जत वही बचाती है।
इसीलिए औरत को हर तरह से फूंक के कदम रखना चाहिए, वो चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बहन हो। गलत तो किया है, ये तो नहीं कह सकते ना कि गलत नहीं हुआ है। ठीक है, गलत हुआ तो हुआ, सामने से माफी मांग लेना चाहिए था। उसके बाद से चीजें धीरे 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 उस खत्म होती, लेकिन उस चीज को ऑफ कैमरा बढ़ाया गया, दूसरों से तीसरों से कह कह के बढ़ाया गया बढ़ाया गया बढ़ाया गया। जब यहाँ पर नहीं संभल रहा है तो आज लाइव में आकर एक धमकी कि अगर मुझे कुछ, क्या चाहते हो तुम लोग, क्या चाहते हो कि मैं खत्म कर दूं, या ये ऐसे वर्ड इन्होंने बोले, मेरी बेटी का क्या होगा। बिल्कुल मैं कहूंगी कि अपनी बेटी के लिए ही आपको जीना चाहिए था। दुनियादारी तो गई भाड़ में। देखो, एक ये प्यार इसको नहीं कहते हैं, इसको प्यार नहीं कहते हैं जो इनके बीच में हुआ था। खैर, और ये बुजदिलों का काम है, जो चीजें कि मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार 3 लोग, तो ये बुजदिलों का काम है जो समाज को, लोगों को जवाब नहीं दे पाते, वही लोग ये ऐसा काम करते हैं। अगर हमें जीना है ना तो इस दुनिया को डट के सामना करना पड़ता है। वही वो जगत दीदी हैं जो लोगों को जा जाके अपने लिए गलत कमेंट डिलीट करवाती थी। आज पूरी सोशल मीडिया पे इनके लिए गलत बोला जा रहा है, आज मुंह बंद है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को गलत साबित कर दी हैं, चुप होके भी, जवाब देके नहीं तो चुप होके भी। आज क्यों लाइव में आकर रोना पड़ा? आज ये आंसू देख के हमें तकलीफ हुए, शायद इनको भी छोड़ दिया ना, क्या छोड़ दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज मैं बोलूं क्या इनको, क्योंकि मुझे तड़प है इनके आंसुओं को देखकर, मुझे तड़प है। लेकिन हर कोई आ रहा है, 4 बात सुना के चला जा रहा है, और इनको सुनना है क्योंकि इन्होंने ही ऐसा काम किया है गलत। इसको गलत ही तो कहेंगे, कोई प्राउड वाला काम तो किया नहीं है इन्होंने कि वही प्राउड होकर आके इनको अप्रिशिएट किया जाए कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम किया है। आंखें सूजी थी, ऐसा लग रहा था मानो ये कई दिनों से रो रही हैं, और रो भी रही होंगी। इज्जत है, देखो गलतियां तो हर इंसान से होती है, गलती का पुतला ही इंसान है। गलतियों का आभास तब होता है जब दुनिया के सामने आ जाता है। जब तक दुनिया के सामने, लोगों के सामने हमारी गलती नहीं आती है ना, तो हमें भी नहीं पता होता है। हमें लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब आभास होता है तो फिर रोने के सिवा और कुछ नहीं रहता है। जैसे कि अभी इनके साथ सुनना पड़ेगा लोगों के ताने, आपने ऐसा कुछ किया ही है। अब इससे बुजदिली से आप ऐसा सब चीजें करके कुछ नहीं हासिल होगा। और रही बात कि जिन लोगों को उम्मीद थी कि शादी होगी सुमित महल को शादी करनी चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि मैं खुद शादी तोड़ दी हूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ शादी। क्यों? क्योंकि वो भी बंदा इनसे पूछने के लिए बेकरार है और इनके पास शब्द नहीं है उसके। हम लोगों को, सोशल मीडिया को जवाब नहीं दे पाएंगी, लेकिन उसको तो जवाब इनको देना ही पड़ेगा। पूछेगा ना कि आखिर में ऐसा क्यों किया, मुझे झूठा क्यों बनाया। क्योंकि चैट कभी गलत नहीं है, चैट तो सामने है और सामने वाला बंदा उसको भी भेजा होगा, तो उस बंदे का इनके पास जवाब नहीं है। हालांकि सुमित महल से काफी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। सुमित महल उन सारे लोगों को एक ही जवाब दे रहे हैं जो इन्होंने अपने वीडियो में जवाब दिया कि इस मैटर को शांत करिए, फिर हम आगे कुछ बात करते हैं, बैठ के बातें करेंगे, इसके आगे क्या करना है। वही बात सबसे ये बोल रहे हैं कि अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं, हम एक बार बात करना चाहते हैं जगत दीदी से। तो सामने वाला बंदा जाहिर सी बात है कि जो हुआ है उसके बारे में पूछेगा, और पूछेगा तो उसको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि चीजें सामने हैं। तो शादी इन्होंने अपने मुंह से तो कह दिया है। देखो, हमारे और इनके कहने से या सुमित महल के कहने से कुछ नहीं होता है। जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, अगर उसने नहीं लिखा है ये जोड़ी तो नहीं होगा। अगर लिख दिया है तो लाख मना करने के बाद भी ये जोड़ी कोई तोड़ नहीं सकता है। सिंपल सी बात है। हम और आप कह के क्यों पाप का भागी बने कि नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। शांति से बैठे रहो। शांति से बैठने के बाद ये सोचो
भगवान पे डाल दो कि अब जो होगा आप ही जानते हो, क्या मुझे चाहिए वो भी आप ही जानते हो। किसी के मनाने से मांगने से कुछ नहीं भगवान देने वाला है। मन की बातें वो जानता है, क्योंकि उसने ही गढ़ा है हमारे अंदर। हम जो बोल रहे हैं वो भी वही बुलवा रहा है। ये चीजें ना ऊपर वाले पे है। चलो ठीक है, मैं तो क्या ही मैं बोलूं, अच्छा नहीं लगा। एक औरत रो रही है और गलती तो दोनों की ही है। उसने भी गलत किया है शायद, गलती में दोनों ने इक्वल साथ दिया, दोनों ने इक्वल साथ दिया। आज जो आंसू बह रहे हैं शायद पश्चाताप के आंसू होंगे। इनको अंदर ही अंदर सोचती होंगी कि मैंने गलत किया है, और नहीं सोचती होंगी तो फिर गलत है। पश्चाताप तो होता होगा। इस चीज को आकर एक बार भी बोला नहीं ना, एक बार भी आपने सुना उसके बाद से, जब सच्चाई आने की नहीं हम गलत नहीं है। बेटी मानता था, लाइव में बोला कि इसको ताशी को बेटी मानता था ना। जा रे तू तो पता नहीं, अगर चीजें सामने नहीं आती तो आगे भी क्या होता क्या नहीं होता इसके बारे में मैं कुछ अब कहना नहीं चाहूंगी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। क्या कहना है आप लोगों का जरूर बताना। बाय बाय।